अधिकांश महाभारत घरों में बंटवारे के टाइम ही होते हैं। और मैं तो निवेदन करूंगा कि बंटवारे शांति से हो जाएं जिनके घर के, उनके घर पे बिहारी जी की बड़ी कृपा है। और ये झगड़े क्यों होते हैं? केवल बूढ़ों की लापरवाही के कारण। आप सही समय पे बंटवारा नहीं करते, उचित बंटवारा नहीं करते। अरे भाई, आप अपने लिए थोड़ा सा बचा के रख लो बुढ़ापे के लिए, बाकी बच्चों को बराबर बराबर बांट दो। जो आपकी सेवा ज्यादा करता हो उसको फिर वो अपना हिस्सा जो आपने अपने लिए रखा था, मरते समय लिख के चले जाइए कि भाई मेरी इसने सेवा की, मरने के बाद ये खेत इसका, ये प्रॉपर्टी इसकी। और मैं तो कहता हूं कि बच्चों की शादी हो, शादी के साल 2 साल के भीतर ही बच्चों का अधिकार बच्चों को दे दो। बेटा ये रहा तुम्हारा खेत, ये रहा तुम्हारा बंटवारे का हिस्सा, अपना कमाओ अपना खाओ। यदि समय के पहले आपने बांट दिया तो फिर जो झगड़े होते हैं उन झगड़ों से आप बच जाएंगे। और कई बार बूढ़े लोग बांटते नहीं है। बंटवारा करो पिताजी, बंटवारा करो पिताजी। हाँ, बुढ़ापा आ गया बाप का, अभी तक बूढ़े ने बंटवारा नहीं किया, अब बच्चे झगड़ा कर रहे हैं। अरे सही वक्त में उनको दे दो ताकि वो अपना कमाने खाने लगे। आपकी मर्जी, जिसके हक में आपको रहना है आप रहो। बड़े भाई के संग, बड़े बेटे के संग रहना, बड़े बेटे के संग रहो, छोटे बेटे के संग। आपके पास आपकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी बचा के रखना ताकि आपके बच्चे सेवा करेंगे आपके लालच में। हाँ, पर मैं तो निवेदन करूंगा, आज के जमाने में बच्चों की शादी हो, शादी के साल भर के अंदर उनकी प्रॉपर्टी दे दो। बेटा ये तेरा घर, ये तेरी, अब तेरी मर्जी, अब तू फिर साथ में रहे तो ये तेरा बड़प्पन, तेरी मर्जी, पर मैंने अपनी तरफ से अपना कर्तव्य पूरा किया। बाद में कल को झगड़ा ना हो प्रॉपर्टी को लेके। भाई 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 में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो जाएगा ना तो कल को फिर वो गांठ पड़ जाती है। हम नहीं चाहते कि रिश्तों में गांठ पड़े। रिश्तों को भी वैसे ही सुलझाना चाहिए जैसे आप अपने बालों को सुलझाते हैं। रिश्तों को वैसे ही सुलझाना चाहिए जैसे आप अपने बालों को सुलझाते हैं। बाल टूटते नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बाल सुलझाते हैं, टूटने नहीं देते। आप भी अपने रिश्तों को ऐसे सुलझाएं कि रिश्ते टूटे ना, भाई भाई से ना टूट जाए, पिता पुत्र से ना टूट जाए, टूटे ना, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? बंटवारे के कारण तो महाभारत हो गया। पांडव कहते हैं हमारा, अच्छा देखिए कितनी बढ़िया बात है। रामचरितमानस में राम ने अपना अधिकार छोड़ दिया तो रामायण तैयार हो गई। राम ने अपना अधिकार छोड़ दिया तो रामायण तैयार हो गई, और पांडवों ने अपना अधिकार मांग लिया तो महाभारत हो गई। अधिकार छोड़ देंगे तो रामायण जैसा ग्रंथ तैयार होगा, और अधिकार मांग लेंगे तो महाभारत जैसा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। हाँ, राम ने अधिकार छोड़ा, अपने भाई के लिए छोड़ दिया ना, चल मेरा भाई राजा बन जाए, मेरी माँ कह रही है तू वनवास जा, मैं निकल गया वनवास, चलो। अपना अधिकार भी राम ने भाई को दे दिया, धन्य राम। और यहाँ पांडवों ने अपना अधिकार मांगा, चलो हमारा अधिकार दो, महाभारत हो। आप मांगे ना तब तक अच्छे हैं, और आपने मांगा, झगड़ा चालू। घर परिवार में अक्सर यही होता है। यदि छोटे पुत्र ने पिता से कह दिया पिता हमें ये दे दो, अरे मांगता है। बड़े भाई ने कह दिया पिताजी ये दे दो, मांगता है। छोटे भाई ने बड़े भाई से मांग लिया भैया आप हमें ये दे दो, हमारे हक का है, दे दीजिए, अरे मांगता है। मांगता है तो महाभारत हो जाता। क्यों भाई, क्यों ना मांगे? सबको अपना अपना अधिकार तो होना चाहिए, और अधिकार के लिए उचित मांग होनी चाहिए, लड़ाई। यदि अधिकार आप छीन रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो फिर महाभारत इसलिए तो हुआ, परिणाम सर्वनाश हुआ। मैं नहीं चाहता आपके घर में सर्वनाश हो, आपके घर में महाभारत हो, युद्ध हो। समझदारी से सारे काम हो सकते हैं। यदि आप समझदार हैं तो फिर सारी चीजें अच्छी हैं, और आप समझदार नहीं हैं तो फिर महाभारत आपके घर में होगा।
होने मत दीजिएगा समझदारी के कारण। शांति का प्रस्ताव लेकर कृष्ण गए, बात नहीं मानी गई, भगवान वहां से निकल गए। कहा? विदुरानी के घर भोजन करेंगे। जब विदुरानी को खबर लगी कि मेरे कृष्ण आ रहे हैं, सूखी साग भगवान ने विदुरानी के घर खाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हे श्याम सुंदर, आप बाह पकड़ लो नहीं तो गिर जाऊंगा। हे गोविंद, कृपा इतनी कृपा हो आपकी कि नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मुझे कभी छोड़िएगा मत, हे नाथ मुझे कभी भुलाइएगा मत, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान ने विदुरानी की सेवा स्वीकार की। और अब विदुर जी महाराज को जब पता लगा कि भगवान धराधाम को छोड़कर चले गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने जाते ही विदुर को याद किया और विदुर जी मैत्री जी के पास चले गए। क्या कहा मेरे कृष्ण ने? आखिरी समय सारा उपदेश लिया। प्रश्न किया विदुर जी ने, भगवान श्री मैत्री जी से विदुर जी ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, सारी दुनिया सुख के लिए यत्न करती है पर दुख क्यों मिलता है? तब कहा, श्री मैत्री जी ने कहा, लोगों की गलती है। क्या गलती है? बोले संसार में आपने सुख की कामना की, यही आपकी गलती है। सुख किसी को नहीं मिला इस सृष्टि में, पूरी जिंदगी सुख की खोज में निकल गई। ये जिंदगी पत्ता गोभी की तरह है। पत्ता गोभी की सब साग तो आपने खाई है। पत्ता गोभी का एक पत्ता निकाला तो लगा अंदर कुछ होगा, तो पत्ता ही निकला। फिर लगा इसके भीतर कुछ होगा। पत्ता गोभी बड़ी ठोस होती है ना, लगता है इसके भीतर कुछ है, पर शुरू से अंत तक पत्ते के सिवा उसमें कुछ नहीं। जैसे प्याज में शुरू से अंत तक छिलके के सिवा कुछ नहीं है, उसी प्रकार इस संसार में शुरू से अंत तक दुख के सिवा कुछ भी नहीं है। आप लाख करोड़ रुपए पालें, कितना भी सुख पालें, पर जीवन में दुख ही है। इसलिए सुख की चाहत जो है वही आपको दुख देती है। ये सुख की चाहत, सुख की कामना त्याग दीजिए, आपको सुख मिलेगा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के शरीर से एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शत्रुपा का जन्म। मनु और शत्रुपा। मनु जी की 3 बेटियां, 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी सन्यासी थे, ब्रह्मा जी के कहने से विवाह किया और बाद में उनकी 9 बेटियां हुई। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ऐसे 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने ब्रह्मा के 9 पुत्रों से किया। बेटी के ऋण से उऋण हो गए। पिता का कर्तव्य है कि वो बेटियों का विवाह उचित जगह करे, बेटियों का घर बसाए। पिता इस ऋण से उऋण हो गए। अब क्या हुआ? अब करदम जी अपनी पत्नी से कहते हैं, देवी गृहस्थी के सारे जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब मुझे आज्ञा दो, मैं भजन करूं। मां देवहूति ने कहा, भगवान आपने बेटियों का घर बसा दिया, आप मेरे बारे में सोचिए, आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अच्छा, ये देवहूति माँ बहुत बड़ी पतिव्रता है। करदम जी से जब इनका विवाह हुआ था ना, तो करदम जी समाधि में बैठ गए थे। 40 साल तक बैठे रहे। 40 साल तक देवहूति ने इनकी सेवा की है। शादी हुई और तुरंत समाधि में चले गए। 40 साल तक नई नवेली दुल्हन बैठी रही। पर ये नहीं हुआ कि छोड़ के चले जाएं ना। पतिव्रता नारी अपने पति का त्याग भला कैसे करेगी? करदम जी ने कहा, देवी क्या चाहती हो? महाराज एक पुत्र चाहती हूँ। बेटियां घर चली गई अपने अपने, अब मेरा सहारा क्या है? तब करदम जी के द्वारा मां देवहूति के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र हुआ। स्वयं भगवान अवतार लेते हैं देवहूति के गर्भ से।
जिनका हृदय पवित्र हो जाता है, जिनका मन पवित्र हो जाता है, जिनके विचार पवित्र हो जाते हैं, उनके घर भगवान ही अवतार लेकर आ जाते हैं, उनके पुत्र भगवान बनकर आ जाते हैं। माँ देवहूति और करदम जी का इतना पावन जीवन हो गया, इतना भक्तिमय जीवन हो गया कि भगवान स्वयं उनके गर्भ से, माँ देवहूति के गर्भ से कपिल भगवान बनकर प्रकट हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। करदम जी घर छोड़कर निकल गए, चले गए। आप भी मन भगवान में अधिक से अधिक लगावें, इसी से कल्याण होगा हम सबका। हाँ, शादी हो गई बच्चों की, बेटी अपने घर सुखी, बेटा अपने घर सुखी। अब आप मन संसार से निकाल कर भगवान में मन लगा लो। इसलिए हीरा ये जन्म कीमती क्यों मिला, ये सोचा ना, पता ही नहीं चला आपको ये क्यों मिला। कभी आपने विचार किया कि ये क्यों मिला है हमें शरीर? क्या हमें ये शरीर केवल पेट भरने के लिए मिला है? यदि पेट भरने के लिए ही मिला है तो पेट तो पशु और पक्षी भी भर रहे हैं। फिर भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया? पशु पक्षी भी तो बनाते तो भी तो पेट भरता। भगवान ने हमें ये मानव का तन क्यों दिया है? क्या बच्चे पैदा करने के लिए? अरे बच्चे तो पशु पक्षी भी पैदा करते हैं। पशु पक्षी के शरीर से भी संतान उत्पन्न हो सकती है, तो क्या ये शरीर केवल संतानोत्पत्ति के लिए दिया है ईश्वर ने? ना भक्तों ना, केवल इस शरीर से पुत्र ही उत्पन्न ना करते रहना, केवल पेट ही ना भरते रहना, केवल गहरी नींद ही मत लेते रहना, बल्कि इस शरीर का कुछ और भी कार्य है। क्या काम है? बोले बैठकर मन भगवान, अपने मन का तार भगवान के चरण से जोड़ दो, भगवान के तार से तार मिला दो। विचार कर लो, इस सृष्टि में क्यों आए हो? आने का हेतु क्या है? क्या जो कर रहे हो क्या ये उचित है? क्या तुम निंदा करने आए हो? क्या तुम चुगली करने आए हो? क्या तुम लोगों का गला दबाने आए हो? क्या तुम दूसरों की आलोचनाएं करने आए हो? क्या यही करने आए हो इस सृष्टि में? ना, समय गया नहीं है, बहुत समय आपके पास और मेरे पास है। श्री कपिल भगवान का जन्म हुआ, करदम जी चले गए। एक दिन कपिल भगवान जब 8 वर्ष के हुए तो मां देवहूति कपिल भगवान को पास बिठा करके हाथ जोड़कर प्रश्न करने लगी, हे पुत्र मेरा कल्याण कर दो, मेरा मन अभी संसार से छूटा नहीं है, बताओ मेरा मन संसार से कैसे छूटेगा? मां देवहूति ने कितना बढ़िया प्रश्न किया है, क्यों? बताओ कि मेरा मन संसार से कैसे छूटेगा? आपका भी शायद यही प्रश्न हो, आपका भी मन संसार से छूटता नहीं, कैसे छूटेगा? बोले कमरे में अंधकार है, तो अंधकार को क्या आप लाठी लेके भगाओगे? केवल दीपक जला दीजिए, एक दीपक जला देंगे कमरे में तो कमरे का सारा अंधकार स्वतः मिट जाएगा। उसी प्रकार आपके हृदय में जब भगवत भक्ति प्रवेश कर जाएगी तो आपका मन संसार से अपने आप उठ जाएगा, हट जाएगा। आपके भीतर अभी अज्ञान ने अंधकार फैला रखा है। जिस दिन भक्ति की किरण पहुंच गई, ज्ञान का प्रकाश पहुंच गया आपके अंतःकरण में, उस दिन आप दुख से सुख की ओर आ जाएंगे। हाँ, आप मृत्यु से अमरता की ओर आ जाएंगे। यही तो अमरता है। लोग रो रो के जी रहे हैं, यही घुट घुट के जीना है।
और लोग प्रसन्न चित्त से जिंदगी गुजार रहे हैं। यही तो अमरता है। अमृत क्या है? अरे मैं अपनी जिंदगी प्रसन्न चित्त से जी रहा हूं, जीते हुए औरों की सेवा करते हुए जी रहा हूं, यही अमरता है। और कुछ लोग स्वयं भी दुखी हैं, औरों को भी परेशान कर रहे हैं, ये तो विष की जिंदगी है। यही तो नरक है। यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। जो घुट घुट के जी रहे हैं वो नरक में हैं, और जो जिंदगी को प्रसन्नता से व्यतीत कर रहे हैं वो स्वर्ग में हैं। आप कहाँ हैं? आपकी प्रसन्नता बयां करेगी कहाँ हो आप। इसलिए प्रसन्न रहा करो। दिन को रात कर देना मेरे वश में नहीं है, सर्दी को गर्मी कर देना मेरे वश में नहीं है, पर अपने स्वभाव को बदल लेना, प्रसन्नता होंठों पर रख लेना, ये सबके वश में है। इसीलिए हर हाल में प्रसन्न रहा करो। और मन भटके तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप मन से भगवान को भजो, क्योंकि मन तो बड़ा पापी है। हाँ, मन पापी है। बुढ़ापे में जब समय निकल जाएगा तब पश्चाताप करने से क्या फायदा। हाँ, इसलिए अभी वक्त है, आपके पास समय है, सदुपयोग करिए। कपिल भगवान माँ देवहूति से क्या कहते हैं? कपिल भगवान से माँ देवहूति ने कहा, हे प्रभु, कपिल भगवान से माँ देवहूति ने कहा, प्रभु मैं अपनी इन दुष्ट इंद्रियों से ऊब गई हूं। इनकी इच्छाएं पूरी करते 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 परेशान हो चुकी हूं। पूरी जिंदगी हम अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते हैं। आंख कहती है अच्छा दिखा दो, कान कहते हैं अच्छा सुना दो, ये चमड़ी, ये त्वचा अच्छे अच्छे भोग, अच्छे अच्छे स्पर्श की तरफ भागती है। पूरी जिंदगी हम इस इंद्रियों की गुलामी करते हैं, पर इन दुष्ट इंद्रियों का पेट भरता नहीं। सच कहता हूं, हमारी इंद्रियों ने, हमारे विषयों ने हमें ठग लिया है। एक संत जी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। संत को रोता देख शिष्यों ने, लोगों ने पूछा, हे गुरुदेव आप तो इतने ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं, परम संत हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तब संत ने रोते हुए कहा, मेरी चोरी हो गई। लोगों को और आश्चर्य लगा, चोरी हो गई? क्या चोरी हो गई? किसने चोरी की? तब संत ने रोते रोते कहा, मेरी इंद्रियों ने, मेरी इच्छाओं ने मेरे समय को चुरा लिया। समय को चुरा लिया क्या अर्थ है? बोले जो समय भगवान के भजन के लिए परमात्मा ने समय दे रखा था, उस समय को इन इंद्रियों ने अपने उपयोग में खर्च करवाया है। पत्नी के सुख में, पुत्र के सुख में, धन के सुख में पूरी जिंदगी चली गई। जो समय भगवत भजन के लिए मिला था वो भोग भोगने में खर्च हो गया, वो धन के संग्रह में खर्च हो गया। हमने करोड़ों रुपए जोड़े पर भूल गए कि उस करोड़ में एक भी रुपया तेरा नहीं है। जब जाओगे इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। समझे ही नहीं, समझा ही नहीं प्राणी, क्यों आया है, क्यों चला गया। चोरी हो गई हमारी, इंद्रियों ने समय को चुरा लिया, ठग लिया, छल लिया। एक पिता ने बाजार भेजा है एक बेटे को 100 रुपए देकर। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए दिया, कहा बेटा बाजार चले जाओ, वहां से बढ़िया ताजे ताजे फल लेकर के आ जाना। बेटा बाजार गया, बाजार में पहुंचा, वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था।
एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। वो बालक जिसे पिता ने फल लेने भेजा है, वो बंदर के नाच को देखने में इतना मस्त हो गया, उसे इतना आनंद आया। बंदर नाच रहा था, मंदारी नचा रहा था, और बंदर नाच नाच के सबको आनंदित कर रहा था। खेल पूरा हुआ, बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे मांगा, तो इस बालक ने भी अपने 100 रुपए जो पिता ने फल लेने भेजे थे, 100 रुपए उस बंदर के कटोरे में डाल दी। मंदारी तो बंदर लेकर चला गया। अब इस बालक को याद आया कि पिता ने भेजा क्यों था बाजार। जब तक याद आया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, समय बीत चुका था। गया दुकानों की तरफ, दुकानें बंद हो चुकी थी। खाली हाथ पिता के पास चला गया। पिता ने कहा, बेटा मैंने फल लेने भेजे थे, तुम फल लाए नहीं। बेटे ने कहा, पिताजी जब तक मैं पहुंचा दुकानें बंद हो गई। पिता ने कहा, बेटा मैंने तो सुबह भेजा है तुम्हें, तुम शाम को वापस आ रहे हो और कह रहे हो दुकानें बंद हो गई। पिताजी मैं रास्ते में एक मंदारी के खेल में उलझ गया। बंदर नाच रहा था, मैं खड़ा खड़ा देख रहा था, समय कब बीत गया पता ही नहीं लगा। जब तक मैं दुकान पहुंचा तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। पिता ने कहा, चलो फिर पैसे वापस करो, सामान नहीं लाए, पैसे वापस करो। कहा, पैसे खर्च हो गए, 100 रुपए खर्च भी हो गए, सामान भी नहीं मिला। पिता ने कहा, वाह बड़ा उद्दंड बालक है। ये छोटी सी कथा कुछ और भी इशारा कर रही है। आइए जरा हम उस इशारे को समझते हैं। एक पिता ने 100 रुपए देकर बेटे को बाजार भेजा फल लेने के लिए। वो पिता परम पिता परमात्मा है। उस परमात्मा रूपी पिता ने हमें संसार में 100 रुपए देकर भेजा है अच्छे अच्छे फल लाने के लिए। 100 रुपए मतलब हमें 100 साल की उम्र देकर के भगवान ने संसारिक बाजार है, इस बाजार में हमें भगवान ने 100 रुपए देकर भेजा है, मतलब 100 साल की उम्र देकर भेजा है। और भेजा किस लिए है? फल लेने के लिए। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। आप अच्छे अच्छे कर्म कीजिए और अच्छे अच्छे कर्मों के फल ले जाइए यहां से। पर जब हम यहाँ आए तो यहाँ हम मंदारी के खेल में उलझ गए। ये मंदारी का खेल क्या है? बोले हमारा परिवार ही तो मंदारी का खेल है। कभी पत्नी नचाती है तो कभी पति नचाता है, तो कभी बच्चे नचाते हैं, तो कभी माँ बाप नचाते हैं। कई बार आप ये कहते हैं हम सुबह से शाम तक नाचते हैं, अर्थात आप मंदारी की तरह, बंदर की तरह पूरी जिंदगी नाचते हैं और इसी नाच गाने में आपकी पूरी उम्र निकल जाती है। किसके लिए नाच रही हो? बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। पूरी जिंदगी आप बच्चों के लिए नाचते रहे, परिवार के लिए नाचते रहे, अपने आप के लिए नाचते रहे, और इसी नाच में आपके 100 रुपए खर्च हो गए, अर्थात 100 साल की उम्र बीत गई। जब तक आपको होश आया, किसी संत ने कहा कि किस लिए आया है, जब तक होश आया तब तक दुकानें बंद हो गई, अर्थात आपकी आंखें बंद, अर्थात मृत्यु सिर पे खड़ी है। जब तक अक्ल आई, होश आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आप खाली हाथ चले गए। भगवान ने पूछा क्यों भेजा था बाजार? फल लाया? नहीं लाया। कहाँ लगाया समय? परिवार में। पैसे वापस कर, खर्च हो गए। 100 साल की उम्र बीत गई आपकी। आज मैं आपसे आपकी उम्र का हिसाब मांग रहा हूं। बताइए क्या कमाया आपने, क्या पाया आपने, क्या है आपके पास? आप कहेंगे मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, तो पैसा तो वैश्या के पास भी बहुत होता है। आप कहेंगे मेरे बच्चे हैं 4-4, बच्चे तो सुअर के भी होते हैं। तो क्या बच्चों की प्रॉपर्टी तुमने जोड़ी है? क्या केवल पैसा ही तुमने जोड़ा है? हाँ, विचार कर लो। अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेने तुम्हें भगवान ने भेजे।
अच्छे कर्म जितने हैं कर लो, बुरे तो बहुत कर लिए हैं ना। बुरों का तो, बुरे कर्म का तो अनुभव भी है। कुछ अच्छे हो जाए इस तन से, इस शरीर से, अब कुछ अच्छा हो जाए, कुछ भला हो जाए, किसी का पेट भर जाए, अब किसी के काम आ जाए हम। हाँ, कुछ अच्छा कर लीजिए, विचार कर लीजिए, बैठ के चिंतन कर लीजिए। मैं आपसे हिसाब मांग रहा हूं आपका। क्या कमाया है आपने? आपने नाम कमाया, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाई। कितने दिन रहेगी ये प्रतिष्ठा, कितने दिन रहेगा नाम? आने वाले युग में, आने वाली सदी में क्या आपका नाम लिया जाएगा? कितने चले गए, नामी ग्रामी चले गए, कौन पूछता है बताइए? कल जिनके नाम का डंका बजता था साहब, आज सब मिट्टी में मिल गए। हाँ, लाल किला, लाल किला बनवाने वाले उस जमाने के सम्राट हुआ करते थे। आज लाल किला में चिड़ियों ने घोंसला बना रखा है। हाँ, कौन बचा है नाम बताओ, कौन बचा? सिकंदर के नाम का डंका बजता था, कहां गया वो सिकंदर? कहां है भाई, कहां चला गया? अकबर के नाम का डंका बजता था, कहां गए, कहां गए वो लोग? कितने कितने इस मिट्टी में मिल गए। मैं भी मिल जाऊंगा, तुम भी मिल जाओगे। ना वो कुछ ले जा सके, ना तुम कुछ ले जा सके। जाएगा तुम्हारे संग तो केवल तुम्हारा पुण्य तुम्हारे संग जाएगा। धर्मान गो गच्छति जीव एकः, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वारि जनः श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मान गो गच्छति जीव एकः। हमारा धन तिजोरी तक साथ देगा, हमारे पशु घोड़शाला गौशाला तक साथ देंगे, हमारी पत्नी द्वार तक साथ देगी। जब हमारी अर्थी निकलेगी घर से तो देहरी में पांव रखकर रोती रहेगी। हाँ, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार कहां तक साथ देंगे? शमशान तक साथ देंगे। तुम्हारे को साथी संगी तुम्हारे अपने कहां तक ले जाएंगे? शमशान तक। तुम्हारा परिवार शमशान तक तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा शरीर चिता तक साथ देगा। तुम्हारा शरीर कहां तक साथ देगा? चिता तक, जलते हुए तक साथ देगा। उससे आगे की यात्रा अकेले आपको करनी है। आगे कौन जाएगा? बोले आपके द्वारा किया हुआ धर्म, आपके द्वारा किया हुआ अच्छा और बुरा आपके संग आगे जाएगा। पाप की गठरी या पुण्य की गठरी आपके सिर पर होगी। अकेले अकेले जाना पड़ेगा, पुण्य करके जाना, पाप ना कर लेना। कपिल भगवान ने मां देवहूति से कहा, मां, निष्काम भाव से भक्ति करना और पुरुषोत्तम भगवान से प्रेम करना, यही सगुण भक्ति योग है। भक्ति का स्वरूप क्या है? कपिल भगवान ने कहा, मां, सेवा ही भक्ति का स्वरूप है, सेवा ही भक्ति है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणम्। सहनशील बनो, सहनशीलों की शरण में रहो, जैसे संतों की शरण में रहो। पहले कपिल भगवान ने अब ये कहा कि किस प्रकार स्त्री के गर्भवती होते ही उसके गर्भ में किस प्रकार बच्चा उत्पन्न होता है। पूरी पद्धति बताई। ये मेडिकल साइंस है बहुत बड़ा। एक रात में स्त्री के गर्भ में जब वो बालक, पिता का वीर्य, पिता का तेज जब प्रवेश करता है तो एक रात में वह कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुदबुदे की तरह, 10 रात्रि में वह बेर की तरह और 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है।
दूसरा महीना लगते ही बच्चों के हाथ और पांव निकलने शुरू हो जाते हैं। तीसरा माह निकलते हैं नख, रोम, अस्थि, चर्म और स्त्री पुरुष के चिन्ह। इसलिए तीसरे महीने में ही लिंग परीक्षण हो सकता है, उसके पहले नहीं। डॉक्टर भी, साइंस भी यही कहते हैं और हमारे शास्त्रों भागवत में ये बात हजारों साल पहले लिख चुकी है। भागवत में ये लिखा हुआ है ये प्रसंग। 4 महीने में बच्चों के शरीर में मांस, 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास बच्चे को लगने लगती है। 6वें महीने में बच्चे को पूर्व काल का ज्ञान हो जाता है। मैंने कौन सा पाप किया जिसके कारण मुझे माँ के गर्भ में इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, ये सब उसे ज्ञात हो जाता है। माँ के गर्भ में ही उसे समझ आने लगता है कोई पाप किया है हमने। माँ के गर्भ में सुख नहीं है, उल्टा लटकना पड़ता है, मलमूत्र का गड्ढा है। भगवान से हम कहते हैं प्रभु क्यों हमें यहाँ भेज दिया? भगवान कहते हैं तूने पाप किए हैं इसलिए तुझे यहाँ भेजा है, जा। भगवान ने कहा कि कई बार तुझे मैंने यहाँ से बाहर किया, मोक्ष का रास्ता बताया, पर तू उस पर चला ही नहीं। अब भगवान से जीवात्मा प्रार्थना करता है प्रभु एक मौका और दो। तब 9वें महीने पूर्ण होते ही प्रसव की पीड़ा माँ को होती है और निकल पड़ता है बच्चा माँ के गर्भ से। फिर वहां से जब बाहर आता है तो फिर माया और मोह में उलझ जाता है। हम ही तो उलझे हुए प्राणी हैं। भगवान के माँ के गर्भ से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हे प्रभु भेज दो, अब हम गलती नहीं करेंगे, पर फिर से हम उलझ जाते हैं। आप मत उलझिएगा, अब मत उलझिएगा, संसार में रहकर भगवान का चिंतन करके कल्याण कर लीजिएगा। कपिल श्री सुखदेव भगवान कहते हैं माँ कपिल भगवान के ज्ञान से माँ सिद्धा नाम की नदी बनकर गई और कपिल भगवान ने आचमन किया। आज गंगा सागर में कपिल देव जी बैठे हैं। कपिल देव जी वहां से निकले हैं, लोग परेशान करने लगे, बाबा जी बड़े चमत्कारी हो, हमारा हाथ देख दो, हमारी बच्चे का विवाह कब होगा ये बता दो। तब श्री कपिल भगवान समुद्र के एक टापू में चले गए, लोग वहां भी आने लग गए। तब कपिल देव जी ने कहा देखो रोज रोज मत आओ, हमें डिस्टर्ब करने, हमें भजन करने दो। तब भक्तों ने कहा प्रभु कब आवे? तब कपिल भगवान ने कहा साल में एक दिन आया करो। तो आज भी साल में एक दिन। भक्तों ने कहा प्रभु साल में एक दिन आए, पर यहाँ तो समुद्र है, कैसे आए? तब कपिल भगवान ने समुद्र को आदेश दिया आप साल में एक दिन के लिए भक्तों को आने का स्थान दिया करो। आज भी मकर संक्रांति के दिन समुद्र जगह देता है। आज भी साल में एक दिन के लिए गंगा सागर में समुद्र एक दिन पहले तक वहां 20 फीट पानी होता है और एक दिन के लिए समुद्र जगह देता है। आज भी देता है ये चमत्कार, आज भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। जिन्हें भगवान के होने पर संदेह है वो ये चमत्कार देखें। कपिल देव जी ने समुद्र से कहा था कि ये रोज रोज ना आवे, साल में एक दिन इनको आने की छूट है। आज भी गंगा सागर लोग कपिल भगवान जी का दर्शन करने ही जाते हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की। ये वही कपिल देव भगवान है जो माँ देवहूति के गर्भ से जन्म लेते हैं और 24 अवतारों में एक अवतार हैं ये। आज कपिल देव भगवान को गंगा सागर के पावन पर्व में लोग देखते हैं। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र की चर्चा, 3 बेटियों की चर्चा, आकुति देवहूति की चर्चा हुई। प्रसूति के विवाह दक्ष से हुआ, दक्ष की छोटी बेटी का विवाह भगवान शिव से हुआ। एक बार भगवान शिव का अपमान कर दिया दक्ष ने, भारी सभा में गालियां दे दी, पर धन्य है शंकर जी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमः। भारी सभा में शंकर जी का अपमान किया था दक्ष ने।
गालियां दी, पर धन्य है शंकर जी चुपचाप रहे, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई शब्द नहीं कहा शंकर जी ने, सहन करते गए। आपको ये कथाएं क्या संदेश देती हैं, क्या मैसेज देती हैं? यही कि हमें भी सहनशील बनना होगा। भारी सभा में दक्ष के अपमान को शंकर जी ने सहन कर लिया, हमें भी सहन शक्ति बढ़ानी होगी। कोई लाख अपमान करे, कोई लाख आलोचना करे, कोई लाख गालियां दे, पर आपको भी जवाब नहीं देना, प्रत्युत्तर नहीं देना, कोई बात नहीं। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो क्या सज्जन को अपनी सज्जनता छोड़ देनी चाहिए? क्या लोगों के लाठी मारने से आम का फल मीठे से खट्टा हो जाता है? आम अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, बबूल अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो बिच्छू का काम है डंक मारना। एक संत को बिच्छू ने डंक मार दिया, पानी में बह रही थी, संत ने उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर गिर गई, फिर डंक मार दिया, फिर गिर गई। संत ने बार बार पकड़ा, वो बार बार डंक मारती। लोग कहते बाबा जी जब वो बार बार डंक मारती है तो उठाते क्यों हो? संत ने कहा जब ये 20 ग्राम की बिच्छू अपना धर्म नहीं छोड़ती डंक मारने का, तो मैं 50 किलो का इंसान भला अपना धर्म कैसे छोड़ दूं? मैं इंसान हूं, मैं इसे बचाऊंगा, मैं इसकी रक्षा करूंगा। जब ये अपना कर्तव्य, अपना धर्म नहीं छोड़ती, तो मैं अपना धर्म कर्तव्य कैसे छोड़ दूं? शंकर जी को गालियां मिली, पर शंकर जी ने बदले में कोई प्रत्युत्तर नहीं, चुपचाप सहन करते गए गालियों को। भगवान शंकर, एक बार दक्ष ने यज्ञ किया, शंकर जी को नहीं बुलाया, पार्वती गई, जलकर राख हो गई। वही पार्वती फिर हिमालय की बेटी बनकर जन्म लेती हैं, शिव पार्वती का विवाह संपन्न होता है। मनु जी महाराज की तीनों बेटियों की चर्चा हमने आपको सुनाई। हाँ, जीवन में कितना भी अपमान हो, मुस्कुराना ना छोड़िए। एक मैया वृंदावन आई, लड्डू गोपाल खरीदने। भैया जरा लड्डू गोपाल दिखाना, दुकान में जाकर कहा। दुकानदार ने दिखाया, ये लो। ये वाले नहीं, वो रखे हैं पीछे, वो लगाओ। क्यों भाई, वो वाले क्यों अच्छे लग रहे हैं? लड्डू गोपाल तो ये भी हैं, ये भी भगवान है, वो क्यों चाहिए तुम्हें? उनकी स्माइल अच्छी है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आप लोग भी जब भगवान खरीदती हो ना, तो ऐसे भगवान खरीदते हो जिनमें स्माइल हो, मुस्कुरा रहे हो, हंसने वाले हो। यदि हंसता हुआ भगवान पसंद है भक्त को, तो हंसता हुआ भक्त भी पसंद है भगवान को। तुम भी हंसा करो, तुम भी मुस्कुराया करो। तुम्हारी मुस्कान देखकर भगवान प्रसन्न, जैसे बच्चों की मुस्कान देखकर माँ बाप खुश होते हैं, ऐसे भक्त की मुस्कान देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। आप भी हंसा करो, मुस्कुराया करो, खिलखिलाया करो। आपकी प्रसन्नता ही भगवान को रिझाती है। इसलिए हर हाल में सुख मिले तो खुश, दुख मिले तो खुश, हर हाल में सुखी रहो। मनु जी महाराज के दो बेटे हैं। उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। सुनीति का पुत्र है ध्रुव, सुरुचि का पुत्र है उत्तम। ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में, छोटी सी उम्र में भगवान का भजन करते हैं। ध्रुव जी भगवान का भजन कब करते हैं? छोटी सी बारी सी उम्र में। बुढ़ापे का कोई इंतजार नहीं, बुढ़ापा आएगा तो भजन करें ना। भगवान का भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापे में, लड़कपन में, जवानी में। लड़कपन में बढ़िया है, लड़कपन में कोई दिक्कत नहीं है, ना पाँव में दर्द है, ना कमर में दर्द है, ना पेट में दर्द है, ना आलस्य है। बुढ़ापे का शरीर तो दर्द से भर जाता है, बुढ़ापे का शरीर तो बीमारियों का घर बन जाता है। लड़कपन सबसे बढ़िया है। भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेत्रा
यात्युतो ध्रुवः यात्सुतो ध्रुवः। श्री ध्रुव जी महाराज को एक दिन गोद में बैठने का मन हुआ, अपने पिता की गोद में। भला कौन सा बेटा नहीं चाहेगा कि वो अपने पिता की गोद में बैठ जाए। पिताजी की गोद में जाके ध्रुव जी बैठने तो लगे, पर पास में सौतेली माँ खड़ी थी। हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, पुत्र तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, जा यहां से। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं हूं? पहले तप कर, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मान यदि इच्छसि जाओ तप करो। ध्रुव जी महाराज को नन्हे से वाला 5 वर्ष की तो उम्र थी, मां ने नीचे गिरा दिया। व्यक्ति अपने लिए दूसरों का अपमान करता रहता है, अपने बच्चे के लिए दूसरों के बच्चों का तिरस्कार करता रहता है प्राणी। हाँ, यहां पर हम आपको एक छोटी सी बात जरूर कहेंगे। जीवन में कभी किसी के आश्रित मत रहना, किसी के आश्रित। यदि आश्रय लेना ही है तो केवल गोविंद का। हाँ, दुनिया का आश्रय आप लेंगे, कब तक लेंगे? हाँ, इसलिए ध्रुव जी को अब लगा कि मैं पिता के आश्रित नहीं रहूंगा। पिता की गोद में बैठा तो मां ने धक्के मार कर निकाल दिया। मैं किसी के आश्रय नहीं रहूंगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मेरे ही आश्रय रहे। ध्रुव जी ने अपने आप को इतना तपाया, घर से निकल गए। मां ने गोद में बिठाया, लाख समझाया ध्रुव को, बेटा कोई बात नहीं, मां ने अपमान किया तो कोई बात नहीं। ध्रुव जी बोले ना, मां ने कहा है भगवान की भक्ति कर, मुझे तो अब भक्ति करना है। बोलो मां भक्ति कैसी होती है? 5 साल का बालक जब माँ के व्यंग वचन सुनता है ना, बुरा लगता है, और माँ की खुद की माँ की सुनीति की गोद में जाकर बैठ जाता है। माँ समझाती है, बेटा भगवान को पाना बड़ा कठिन है, पर मुझे विश्वास है तू पा लेगा। माँ बस ये बता दो कैसे करना है। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें सबसे पहले कोई सच्चे गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा, तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जब तुम गुरु की शरण में जाओगे ना, तो गुरु ही तुम्हें ईश्वर तक पहुंचने का कोई सहज में मंत्र देंगे, सहज मंत्र देंगे। गुरु की शरण में जाओ। नारद जी ध्रुव जी घर से निकल पड़े। ध्रुव जी भगवान से मिलने गए हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। एक बात तो तय है कि जब आप भगवान का सहारा लेकर चलते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं भगवान ही सहारा बन करके खड़े हो जाते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, भगवान ही आपका सहारा बनते हैं। हाँ, रूप किसी का भी हो सकता है, पर सहारा भगवान होते हैं सबके। ध्रुव जी के सहारा भगवान बन गए, नारद जी बनकर आए। और नारद जी ने कहा, पुत्र कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, भगवान को पाने जा रहा। ध्रुव जी की बातें सुनकर नारद जी हंसे। बालक, भगवान को पाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि भगवान को पा लिया। ध्रुव जी ने पूछा, तो आप ही बता दो भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे तो बस पाना है, उन्हें बिना पाए मैं वापस नहीं जाऊंगा। ध्रुव जी ने कहा, भगवान, नारद जी ने कहा, बालक तू कितना गरम है, तेरी माँ ने तुझे 2 शब्द कड़वे क्या बोल दिए, तू घर छोड़कर चला आया। ये स्वभाव ठीक नहीं है बेटा, जा, माँ ने बोल दिया कोई बात नहीं, गले लग माँ के, और माँ की गोद में अभी तेरी खेलने खाने के दिन है। ध्रुव जी 5 साल के थे, कह दिया, प्रभु खेलने खाने के दिन बीत गए, अब तो भगवान को पाने के दिन है, उन्हें पाकर लौटूंगा
तब नारद जी समझ गए बच्चा कच्चा नहीं, बच्चा पक्का है। भगवान को पाने में एक चीज अनिवार्य है, एक सामग्री अनिवार्य है, लगेगी लगेगी, क्या? अटल विश्वास। भगवान को पाने में एक चीज अनिवार्य है, वो है दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। विश्वास है तो भगवान की राह सरल है, और विश्वास नहीं है बहुत कठिन डिग्री है। हाँ, ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से कहा मंत्र दे दो। कौन सा? बोले ओम नमो भगवते वासुदेव। नारद जी ने ये द्वादशाक्षर मंत्र ध्रुव जी के कान में फूंक दिया, बेटा लो, इस मंत्र के सहारे तुम भगवान को पाओ, जाओ। ध्रुव जी ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान कहाँ हैं? मैं मंत्र जपूंगा तो क्या इसके जाप से भगवान मिल जाएंगे? हाँ हाँ मिल जाएंगे। तो ध्रुव जी ने प्रश्न कर दिया नारद जी से, गुरुदेव ये बताओ भगवान हैं तो फिर हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हैं, लोगों को दिखते क्यों नहीं है? नारद जी ने उत्तर दिया, बेटा ये बताओ मिश्री में मिठास है या नहीं है? नारद जी ने कहा है। तो ये बताओ तुमने कभी मिश्री की मिठास को देखा? ना गुरुजी देखा तो नहीं। देखा नहीं है इसका अर्थ ये तो नहीं कि मिश्री में मिठास नहीं है। गुलाब में खुशबू है या नहीं है? क्या आप में से किसी ने कभी उस खुशबू को देखा, दर्शन किया, कैसी है, हरी है, पीली है, लाल है? जैसे गुलाब में खुशबू है पर दिखती नहीं है, मिश्री में मिठास है पर दिखती नहीं है। मिश्री को चखोगे तो स्वाद का, मिठास का अनुभव होगा। ऐसे भगवान की भक्ति करने लग जाओगे तो उस परमात्मा का भी अनुभव हो जाएगा। वो है तो कण कण में, पर अनुभव तब होता है भक्तों जब आप भक्ति करते हैं। माचिस की तीली में आग है या नहीं है? आग तो है पर अपने आप तो प्रकट नहीं होगी। आप माचिस से तीली निकालो और तीले से कहो तीली महारानी आग को प्रकट कर दो, तो कर देगी ना। उस तीली को माचिस में घिसना पड़ेगा, घर्षण करना पड़ेगा। जैसे ही घर्षण हुआ आग प्रज्वलित हो गई। उसी प्रकार जब हृदय में भक्ति होगी और भक्त भगवान की ओर जब बढ़ेगा, प्रेम से भगवान से सच्चा प्रेम करेगा, और जब भक्त का प्रेम से घर्षण होगा तो अंतःकरण से भगवान वैसे ही प्रकट हो जाएंगे जैसे तीली से आग प्रकट हो गई। घर्षण तो हो, भक्ति का घर्षण हो, प्रेम का घर्षण हो, और प्रबल प्रेम, प्रबल घर्षण। जब प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। हाँ, अरे भाई अरणि मंथन होता है, लकड़ी को आप घिसिए, एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी से ऐसे ऐसे रगड़िए, ऐसे ऐसे। एक बार के रगड़ने से आग प्रकट नहीं होती, 2 बार रगड़ने से आग, उसको निरंतर बिल्कुल एक रफ्तार से रगड़ते रही, ऐसे रगड़ती रही, रगड़ती रही, क्या होगा? आग प्रकट हो जाएगी। यदि लकड़ी के घर्षण से आग प्रकट होती है तो भक्त और भगवान के प्रेम से क्या भगवान प्रकट नहीं हो जाएगा? भक्त के हृदय में प्रेम होगा, भगवान प्रेम से प्रकट। आप अपनी उंगली को हथेली में घिसिए, ये घिसिए घिसिए, यूं घिसिए, आपकी उंगली गर्म हो जाएगी। अभी घिस के देख लीजिए, ये देखिए आग है, गर्म हो जाएगी, उंगली गर्म हो गई। उसी तरह से जब भक्त अधिक प्रेम करता है, अधिक प्रेम मतलब अधिक घर्षण, जब अधिक घर्षण करता है भक्त भगवान को पाने के लिए, तो भगवान भक्त के उस घर्षण को, उस प्रेम को देखकर भगवान प्रकट वैसे होते हैं जैसे अरणि मंथन से अग्नि प्रकट हो जाती है, जैसे काष्ठा से अग्नि प्रकट हो जाती है, तीली से अग्नि प्रकट हो जाती, उसी तरह भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब लकड़ी में आग तो है पर प्रकट करने के लिए घर्षण करना पड़ेगा। कण कण में भगवान तो है पर प्रकट करने के लिए भक्ति करना पड़ेगा। बिना भक्ति के वो प्रकट नहीं हो सकते।
तो प्रश्न ये था भगवान है तो कहां है? जैसे दूध के कण कण में घी है, बताइए दूध की किस बूंद में घी नहीं है? जैसे दूध की हर बूंद में, दूध के हर कण में घी है, उसी तरह सृष्टि के कण कण में कृष्ण है। दूध में घी तो है, पर बिना दही जमाए, बिना मंथन किए प्रकट तो नहीं होता ना। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा, तुम्हारा भगवान कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? स्वामी जी ने कहा, दूध दे दो पीने को एक कटोरा, हम बताएंगे फिर। दूध दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी ने दूध के कटोरे में उंगलियां घुमाई। क्या कर रहे हो? लोगों ने पूछा। स्वामी जी बोले, दूध में घी ढूंढ रहे हैं। घी कहाँ है? बोले, घी ऐसे थोड़ी मिलेगा, दूध को जमाओ, दही बनाओ, मंथन करो, तब घी मिलेगा। स्वामी जी बोले, भैया तेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर तू नहीं दे दिया। कैसे? बोले, जैसे दूध के कण कण में घी है, ऐसे सृष्टि के कण कण में मेरा भगवान है। दूसरा, भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? भाई दूध में घी है, बिना मंथन के दिखाई नहीं पड़ता, बिना भक्ति के भगवान नजर नहीं आता। ठीक बात है। भगवान आपकी सत्यता का भूखा नहीं है। आप कहेंगे कि भगवान है तो भगवान है, आप कहेंगे कि भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान आपके मानने और ना मानने की अपेक्षा नहीं रखता। आप भगवान को मानो या मत मानो, वो है सो है। उसको किसी के मानने और ना मानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आप मत मानिए भगवान को, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भूखा थोड़ी है आपके मानने और ना मानने का। वो तो दयालु हैं, मानिए तो ठीक है। भाई एक पिता बैठा है, बेटा सेवा करे ना करे खुश है बेचारा। और दूसरी प्रकार आप ईश्वर को मानिए ना मानिए वो खुश। मानिएगा तो अपना कल्याण करिएगा, नहीं मानिएगा तो अपना पतन करिएगा। इसलिए ईश्वर को मानने में बहुत फायदे हैं, ना मानने में ईश्वर को एक भी फायदे नहीं सिवा नुकसान के। ध्रुव जी महाराज के अंदर विश्वास जगाया नारद जी ने। देखिए गुरु क्या करता है, गुरु भगवान के प्रति आपके भीतर विश्वास जगा देता। नारद जी के भीतर भी विश्वास जगाया। नारद जी विश्वास से जाप करने लगे। मधुवन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नित्य जाप किया। करते करते 6 महीने बीत गए। भोजन पानी त्याग दिया। एक पांव के बल पर खड़े होके ध्रुव जी ने भगवान की आराधना करनी शुरू कर दी। ध्रुव जी ने व्रत ले लिया। आपको भी व्रत लेना चाहिए। आप भी व्रत लीजिए। कौन सा व्रत? आज से व्रत लीजिए कि हम सदा भगवान का चिंतन करेंगे। कई लोग व्रत लेते हैं, आज रोटी नहीं खाएंगे, नमक नहीं खाएंगे। क्यों? व्रत है हमारा। व्रत का अर्थ है त्याग। त्याग का अर्थ केवल रोटी त्याग नहीं। आज मैं व्रत लेता हूं, आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा। मैं व्रत लेता हूं, मैं अहंकार नहीं करूंगा। अहंकार का त्याग, लोभ का त्याग, अपनी बुराइयों का त्याग ही सच्चा व्रत है। रोटी त्याग देने से कोई भगवान को पा लेता तो लोग भूखे क्यों मरते भाई? भगवान को नहीं पा लेते। त्याग हो विषयों का, त्याग हो विकारों का। त्याग करना है, संसार के विषयों का त्याग कर दीजिए। हाँ, हम लोग त्याग नहीं कर पाते। एक मैया शुक्रवार का व्रत रह रही थी। शुक्रवार के व्रत में क्या नहीं खाते? खटाई। एक मैया से हमने पूछा, मैया ये खटाई क्या है? उन्होंने कहा, गुरुजी टमाटर खटाई है, अचार खटाई है, नींबू खटाई है, दही छाछ
खटाई है। हमने कहा इससे बड़ी खटाई क्या? बोले इमली है। हमने कहा इससे बड़ी खटाई क्या? पता ही नहीं। खटाई क्या है? खटाई नींबू नहीं है, खटाई दही नहीं है, तो फिर खटाई क्या है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जलुपय सरिस बिका देखहु प्रीत किरीत भली, बिलगे हो ही रस जा कपट खटाई परत पुनी। अरे भाई, नींबू की खटाई दूध को फाड़ती है, इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ सकती है, पर कपट ऐसी खटाई है कि भाई भाई के बीच में कपट की खटाई आ गई तो भाई भाई के रिश्तों को फाड़ देती है। पिता पुत्र के बीच में कपट की खटाई आ गई तो रिश्तों को फाड़ देती है। नींबू इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ सकती है, पर कपट की खटाई रिश्तों को फाड़ती है। इसलिए सबसे बड़ी खटाई है कपट। कपट की खटाई त्याग दी तो नींबू और इमली का कोई महत्व ज्यादा नहीं है। पर लोग कपट तो बराबर करते हैं, पर नींबू से परहेज करते हैं। कपट से परहेज नहीं है, इमली से परहेज है, टमाटर से परहेज है। वाह, आपने तो व्याख्या ही बदल दी। त्यागना है अपने भीतर की खटाई का त्याग कीजिए। ये जो आपने कपट की खटाई रख रखी है ना, आप अपने बेटे के लिए अलग व्यवहार करती हो और अपनी जेठानी के बेटे के लिए अलग भाव हैं आपके। क्या ये कपट नहीं है? क्या ये खटाई नहीं है? अपने बच्चे की गिलास में मलाई वाला दूध देती हो और जेठानी के बच्चे को दूध देना पड़े तो मलाई निकाल के अपने बच्चे को नीचे पतला सा दूध उसके बच्चे। ये क्या ये खटाई नहीं है? क्या ये कपट नहीं है? एक मैया बोली, गुरुजी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती। अच्छी बात है, नहीं खाते आप। एक मैया बोली, गुरुजी मैं तो लहसुन प्याज भी नहीं खाती, और पड़ोसन के घर में बैठ के 2 घंटे तक बहू की निंदा चुगली करती है। बहू की बुराई नहीं छूटी, लहसुन प्याज छूट गया। तो क्या निंदा अच्छी है? क्या लहसुन प्याज इतना बुरा है? लहसुन प्याज छोड़ देना सरल है मेरी माँ, पर निंदा छोड़ना, चुगली छोड़ना बड़ा कठिन है। और लोगों से यही तो नहीं हो रहा है। मैं तो लहसुन नहीं खाती, मैं तो प्याज नहीं खाती, पर बहू की बुराई बराबर करती हूँ, सास की बुराई बराबर करती हूँ। इस भाव से आपको भगवान मिल जाएंगे, उद्देश्य सफल हो जाएगा ना। त्याग ही करना है तो अपने अहंकार का, अपने व्यर्थ की बकवास का, अपने बुरे विचारों का त्याग कर दीजिए और हृदय में सच्चा भाव जगाइए। मैं कहता हूं, आप लहसुन खाते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाइए। प्याज खाते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, खाइए। लहसुन प्याज छोड़कर भी आप कपट ना छोड़ सके, अहंकार ना छोड़ सके, तो मुझे लगता है बेकार है। व्रत रखना है तो रोटी का त्याग ना कीजिए, नमक का त्याग ना कीजिए। त्याग करना है सबसे पहले बुराइयों का त्याग कीजिए। यदि आपने अपनी इन बुराइयों का त्याग कर लिया तो आपने व्रत धारण कर लिया, और आपने केवल रोटी ही छोड़ रखी है व्रत के दिन। मुझे लगता है कि आप अभी अधूरे हैं, पूरे हो जाइए। ध्रुव जी महाराज ने सब त्याग दिए, एक पांव के अंगूठे, भोजन पानी, यहां तक कि ध्रुव जी श्वास लेना छोड़ चुके हैं। श्वास को रोक कर प्राणायाम साध कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे हैं। हाँ? संसार के विषयों को छोड़ना बड़ी बात नहीं है मेरी माँ। आप अपनी भक्ति को पकाइए। ये संसार
और संसार के विषय छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाएंगे। जैसे कच्चा फल पेड़ को पकड़ के रखता है और जब वही फल पक जाता है तो पेड़ को अपने आप छोड़ देता है, छुड़ाना नहीं पड़ता। उसी तरह जब भक्त की भक्ति पक जाती है तो आपको संसार की विषयों को त्यागना नहीं पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपकी भक्ति पकेगी संसार की हर चीज अपने आप छूट जाएगी। मीराबाई ने कुछ छोड़ा छोड़ी था, छूट गया था। नरसिंह जी ने कुछ छोड़ा नहीं था। एक होता है छोड़ना, एक होता है छूट जाना। तो छोड़ना और छूट जाना। कच्चे आम को छुड़ाने के लिए उसे पत्थर मार करके, लाठी मार कर छुड़ाना पड़ता है, फिर भी वो जब छूट जाता है ना तो कच्चा आम खट्टा लगता है। आपके जीवन में यदि खटास है तो आप अभी कच्चे हैं, और कच्चे आम की अक्सर चटनी ही बनती है। आप बड़े रोते हैं, गुरुजी हमारी तो चटनी बन रही है, परेशान हो रहे हैं, तुम कच्चे हो इसलिए चटनी बन रही है। तुम्हारी भक्ति पक गई होती, तुम्हारा विवेक पक गया होता, तो जैसे मधुर आम, मीठा आम, जब आम पकता है ना तो उसका रंग भी बदल जाता है। कच्चा आम हरा होता है जबकि मीठा आम, पका आम पीला पड़ जाता है। जब आपका स्वभाव बदल जाए, जब आपका कच्चा आम कठोर होता है, पका आम नरम हो जाता है। आपके भीतर कठोरता है मतलब आप कच्चे हैं, और नरमता आ गई मतलब आप पक गए। और पक जाएंगे तो मधुरता आ जाएगी, मिठास, आपके स्वभाव में मिठास आ जाएगी, आपकी वाणी में मिठास आ जाएगी। अभी आपकी वाणी में मिठास नहीं है, आपकी वाणी में खट्टापन है। आप बोलते हैं तो सामने वाले को बुरा लग जाता है, आप बोलते हैं तो सामने वाले का दिल दुख जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी में अभी मिठास, क्योंकि आप कच्चे हैं ना, अभी खटास है, खट्टा है आम, खटास है। मिठास तब आएगी जब पकेंगे। पकेंगे कैसे? भक्ति करके, सत्संग करके। बिनु सत्संग विवेक ना होई। तो आपको पकने के लिए अभी बहुत समय है, समय का सदुपयोग कर लीजिए। श्री ध्रुव जी महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, आंख खोली तो श्याम सुंदर सामने खड़े। वाह भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। हाथ जोड़कर भगवान शंख का स्पर्श कपोल में कराया। ध्रुव जी महाराज के हृदय में भगवत प्रेम और बढ़ गया। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाओ, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसुप्ताम्, मेरे हृदय में प्रवेश कर जाओ भगवान, मेरा कल्याण कर दीजिए। भगवान ने कहा, ध्रुव बेटा मैं तेरे त्याग, तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, बोल तुझे क्या चाहिए। तब ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे अपनी भक्ति देकर कृतार्थ कर दीजिए, मुझे अपनी भक्ति देकर, मुझे अपना प्रेम देकर। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया और ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। ध्रुव जी ने बहुत सारे यक्षों को मारा, क्योंकि उनकी जब घर गए ना ध्रुव जी तपस्या करके भगवान को पाकर, तो जिस माँ ने अपमान करके निकाला था आज आरती की थाल लेकर के खड़ी हो गई। जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाइए कि आपके अपमान करने वाले आपका सम्मान करने लग जाए। कुछ ऐसा करिएगा, आपको कोई गाली दे तो आप भी गाली देने मत लग जाइएगा। कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जो आपकी आलोचना और आपको गाली दे रहे हैं, कल वही आपकी जय जयकार करने लगे। वाह बड़ा भला व्यक्ति है, बड़ा मैंने गलत किया इसके साथ, उससे फीलिंग महसूस हो कि उसने गलत किया, बस यही बदला है। ये नहीं कि उसने हमें मारा तो हमने भी छिप कर उसकी खोपड़ी फोड़ दी ना। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्षों के लिए राजा बन गए। भगवान की 6 महीने की तपस्या, इतनी से भजन में इतनी सारी है? इतना वरदान कौन देता है भाई। ध्रुव जी के भाई को यक्षों ने मारा, बदले में मारा उनको। तब उनके मनु जी ने, पितामह ने ज्ञान दिया, बेटा तुम भगत हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। तब ध्रुव जी का वैराग्य हुआ और मृत्यु के सिर पर पांव रख के विमान पर गए और आज ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान
की जय। बड़े प्रेम से ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। कम उम्र में 5 साल की उम्र में ध्रुव जी ने भजन के लिए बुढ़ापे का इंतजार ना करना, लड़कपन जवानी बुढ़ापे तक तो मिल जाए तुम्हें। नरसिंह जी को तो बुढ़ापे में मिल गए, मीराबाई को तो बुढ़ापे में मिल गए। अरे बुढ़ापे में शुरू करोगे तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, और अभी लड़कपन से शुरू कर दोगे तो जीवन के आखिरी वक्त तक भगवान का दरस परस हो जाएगा इन आंखों से। हाँ, तो बस आप भगवान का नित्य चिंतन करिए और कथाओं से, सेवा प्रकल्पों से जुड़ी रहिए।